हॉस्पिटल का नाम एस्पायर हॉस्पिटल है। इनफैक्ट ये कोलैबोरेशन है इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ। मकसद क्या है, अभी पैंडमिक होने के बाद जो मुसलमान जो तकलीफ़ में थे, कोविड के पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा मुसलमान को परेशानी होने लगी थी, उसके सिचुएशन में हम लोगों ने एक प्लान बनाया था। प्लान बनाने के बाद जो है एक हॉस्पिटल हम लोगों ने ये ली है। ये 30 बेड्स हॉस्पिटल है विद ICU है, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर है उसमें, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर के साथ है। मोस्ट ऑफ द इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हम मुसलमान कम्युनिटी को ज़्यादा होगा। इसके मकसद यही है, इसका मकसद ये है कि इसको जो है मुसलमान अक़लियती तबका जो भी अक़लियती तबका है उसको जो है प्रमोट कर करके उनको इस हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ाना। और इसका मकसद ये है कि 1 साल के अंदर हमारा जो प्लान है, ठीक है, 100 बेड करने के बाद मेडिकल कॉलेज भी हम लोग खोल रहे हैं इंशाअल्लाह। इसके साथ जो है कोलैबोरेशन के साथ इंशाअल्लाह हम लोग खोल रहे हैं। उसमें बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत आप खिदमत जी बिल्कुल, बिला मज़हब हर तबके के लोग, जो गरीब तबके के लोग जो हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा यहाँ से इंशाअल्लाह। और ये प्राइम लोकेशन है, आप जानते हैं फ्रेज़र टाउन का एरिया, यहाँ बहुत कम हॉस्पिटल्स थे। संतोष हॉस्पिटल एक ही है यहाँ पे, उसके बाद हमारी हॉस्पिटल 30 बेड्स की है। इंशाअल्लाह इसमें काफ़ी फ़ायदा हो तमाम मज़ाहिब के लोगों को इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा होगा। तो कैसे खिदमत कैसे रहेगी आपकी, क्या दीगर हॉस्पिटल के मुकाबले, दीगर हॉस्पिटल के मुकाबले हमारे ख़ुसूसियत इस हॉस्पिटल की ये है कि यहाँ जो 30 से 40% रियायत के साथ जो है हम लोग अक़लियती तबके के लोगों को जो जिनके पास सहूलत नहीं है उनको हम लोग रियायत के साथ इस हॉस्पिटल में इंशाअल्लाह उसका प्रोसीड करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। कैसे, क्या कौन कौन से खास यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, एंड्रोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सेंटर है, ऑर्थोपेडिक हैं कम्प्लीटली, ठीक है, OPD यहाँ है, और कैजुअल्टी वगैरह है, ड्यूटी डॉक्टर्स वहाँ 24/7 है ये, ठीक है। हर चीज़ की सहूलत यहाँ मुहैया है। तो कोविड के अगर हालात पैदा होंगे, अभी तो केसेस कम हैं, तो जी कोविड के हालात की वजह से हम लोगों ने एक 3rd फ्लोर में 14 रूम हम लोगों ने तैयार किया है, जिसके एक बेड में एक कोविड के पेशेंट के लिए हम लोगों ने तैयार किया। उसके प्रिपरेशन काफ़ी दिनों से चल रही थी और मज़ीद प्रिपरेशन चल रही है। उसकी पूरी तैयारी हमारे पास, 3rd वे अगर आ गया तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयरिंग कम्प्लीटली तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर आखिर में क्या एक मैसेज आप देना चाह रहे हैं? मैसेज यही देना चाहेंगे कि इस कौम के लिए, हमारे मुस्लिम कौम जो हैं, ठीक है, इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और हम चाहते हैं कि 30 बेड से 3000 बेड हो जाए, ठीक है, इसकी शाखें हर जगह हो जाए, पूरे बेंगलोर में शाख हो जाए। तो उम्मीद है कि हमारे समाजी कारकुन लोग और तमाम लोग इसमें मुत्तहद होकर हम लोगों की मदद करेंगे और इंशाअल्लाह इसको प्रमोट कर करके 3000 बेड तक इंशाअल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह बनाएंगे हम लोग। काफ़ी सारे उलमाए कराम, काफ़ी सारे लीडरान यहाँ पर आए, आपको मुबारकबादी पेश की, यकीनन आपके लिए खुशी का मौका है। जी बिल्कुल, बहुत खुशी का मौका है। उलमा कराम ख़ासकर बहुत दुआएं दिए, उनकी वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कौम में बेदारी पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास कर उलमा कराम यहाँ आए, उसी लिए मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी लीडरान भी आए, उन्होंने काफ़ी तसल्लियाँ दी और काफ़ी सपोर्ट भी किया। उन्होंने कहा भी कि इंशाअल्लाह हम लोग जो हो सकता है हम लोगों के लिए बिल्कुल हम आप हॉस्पिटल के लिए इंशाअल्लाह मदद फरमाएँगे। आखिर में आप अपने बारे में कुछ बताइए जी। कैसे आपने जर्नी शुरू की? जी आपकी तालीम के बाद? जी हाँ, हमने काफ़ी जी एक्चुअली हम लोग मेरी क्लिनिक फ्रेज़र टाउन में ही है, तब 5-6 साल से यहीं पे थे हम, ठीक है। यहाँ उसके बाद मेडिकल में काफ़ी पूरी ख़ानदान मेडिकल ही में हमारी तमाम भाई वगैरह भी 3 भाई डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और मामू वगैरह भी हमारे डॉक्टर ही हैं तमाम, ठीक है। तो उसकी वजह से मेडिकल फील्ड में हम लोग से जज्बा काफ़ी पुराना है, ख़ानदान से आ रहा है ये, समझें, तो उसकी वजह से ये है। और अपने बारे में ये बताएं कि बस मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि इस फ्रेज़र टाउन में एक ऐसी हॉस्पिटल हो जाए, ठीक है, जो कोरोना के वक्त जो लोग जो रोडों पे देखें वो हमारे हॉस्पिटल में आके फ्री आकर के कराएं। इसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पेश रहूँगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात यह है कि तिब्बी जो खिदमतें हैं वो मतलूब भी हैं, मकसूद भी हैं और एक बड़ी खिदमत है इंसानियत की। और इसको अगर आदमी एहतिसाब की नीयत से कर ले, हदीस में आता है कि आपने सुनी है हदीस उलमा से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस क़ुदसी सुनाई है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे में बीमार था तो उन्हें मेरी इयादत नहीं की, मुझे पूछा भी नहीं,
तो बंदा अर्ज़ करेगा कि अल्लाह तू बीमार कैसे, तू तो शिफा देने वाला। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, अगर तुम उसकी इयादत के लिए जाते तो मुझे वहाँ पाते हैं। तो गोया कि इस वक्त जो है सारे डॉक्टर और आप हज़रात जो है वो अल्लाह को पाने वाले हैं, अगर नीयत सही हो जाए। और हदीस में आता है कि जो आदमी सुबह में किसी बीमार की इयादत करे तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और जो शाम में करे तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते इयादत करते हैं। तो गोया कि आप लोग जब मरीज़ों के पास जाते हैं तो गोया कि इयादत कर रहे हैं, तो गोया कि आपके लिए फ़रिश्तों की दुआएं हैं सुबह शाम। तो बड़ी खिदमत है, बस मसला यह है कि नीयत का इस्तेहज़ार होना चाहिए। हदीस में ये आता है कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन, कि जो रोज़ा रखे ईमान व एहतिसाब के साथ, और जो रमज़ान में क़ियाम करे शब क़दर में और तरावी पढ़े ईमान व एहतिसाब के साथ, उसके सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। तो एहतिसाब के माने होते हैं कि उस अमल पर अल्लाह क्या देंगे उसका इस्तेहज़ार होना चाहिए। हमारे हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह हमारे शेख फरमाया करते थे कि आज उम्मत की जो बीमारी है वो बदनीयती नहीं है, बेनीयती है। कि लोग बदनीयत कम होते हैं, बेनीयत ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन नीयत का इस्तेहज़ार नहीं होता है, तो उसका नतीजा, उसका समारा, उसका फल उनको नहीं मिलता है। तो बुखारी शरीफ की जो पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसको हम जो है माश का ज़रिया ना समझें बल्कि माद है हमारा। तो इससे हमारा माश तो ताबे होता है माद के। तो अगर आदमी आखिरत की नीयत से, इंसानियत की खिदमत की नीयत से कर रहा है तो बड़ा काम है ये। अगर मैं अरबी पढ़ रहा हूँ, नीयत यह है कि साहब अरबी सीख कर मैं किसी मुल्क में जाकर, अरबी मुल्क में कहीं जाके रियाल कमाऊँगा, डॉलर कमाऊँगा, तो यह मेरी दुनियादारी है। अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, कोई फ़न पढ़ रहे हैं, मकसद है कि इंसानियत की खिदमत करेंगे, तो ये आपके लिए अजर व सवाब का सबब है। तो लिहाजा आने वालों के लिए आपकी खिदमत, बस दो बातें यह है कि एक तो यह है आने वालों से मुसलमान है तो उससे दो बातें कही जाए, भाई दवा हम दे रहे, शिफा अल्लाह देंगे। दूसरी बात है कि नमाज का अहतमाम करने को कहे हर मुसलमान से कि भाई आप नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी दवा जल्दी असर करेगी। दूसरा अगर कहना चाहें तो ये कह सकते भाई ज़िंदगी से झूठ ख़त्म कर दो। हर मुसलमान को अगर ये दो बातें आपने कही तो गोया कि उससे आपने अल्लाह का ताल्लुक़ जोड़वा दिया और उसकी ज़िंदगी सही करवा दी। उसका गोया कि आपने यानी सेहत पर भी मेहनत कर ली, उसकी रूह पर भी आपने मेहनत कर ली। अगर कोई गैर मुस्लिम आ रहा है उसे दो बातें कही जाए, एक तो ये कहा जाए भाई शराब न पियो, खिंजीर का गोश्त ना खाओ, हमारी दवा असर करेगी। तो कम से कम दो हराम चीज़ों से बच जाएगा हमारी थोड़ी सी मेहनत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि बहुत खुशी हुई, हमारे गौस भाई ने दावत दी। मैं दिल्ली में था उस वक्त, कल रात में 12 बजे में आया और मुझे दांत में दर्द था तो चला गया, तो इसलिए आने में ताख़ीर हो गई। लेकिन माशाल्लाह हमारे दोस्तों का हॉस्पिटल है, अल्लाह ताला आप हज़रात की इन खिदमत को कबूल फ़रमाए। इंशाल्लाह हमारी दुआएं साथ रहेंगी और आने वाला हर बीमार अल्लाह ताला करे कि यहाँ से सेहतमंद होकर जाए, खुश होकर जाए, और फिर जो उसकी ज़िंदगी में सेहत भी मिले और अल्लाह ताला उसकी रूहानी बीमारियों को भी अल्लाह ताला आपके आने की, यहाँ आने की बरकत से अल्लाह उसे भी दूर फरमाए। बस हम इन दुआओं के साथ आप हज़रात को मुबारकबादी देते हैं कि आपने एक बड़ा कदम उठाया है, बड़ी ज़रूरत है, यानी वक्त की ज़रूरत है कि हमारे ऐसे हॉस्पिटल होना चाहिए, पाक साफ़ और बिल्कुल जो है मुनज़्ज़म तरीके से, अच्छे डॉक्टर, माहिर डॉक्टर होना चाहिए, अच्छा इलाज होना चाहिए और लोगों की खिदमत के जज्बे से होना चाहिए। बस इन चंद कलिमात पर मैं बात को ख़त्म करूँगा। और एक सवाल हमारा ये था, हमारे मुल्क के अंदर ये देखा जा रहा है कि अक्सर तालीम की कमी नज़र आ रही है, और दूसरा जब इस पैंडेमिक और वबा के मौके पर डॉक्टर हज़रात की सख्त कमी नज़र आई, तो इस मौके पर हम उन माँ बाप से गुजारिश करना चाहते हैं जिनके बच्चे आलिम दीन बनते हैं, उस्ताद बनते हैं, उनका जहन बहुत चालाक होता है, वो आम तालिब इल्म से आगे बढ़कर मैदान में पढ़ते लिखते हैं, तो क्या हुफ़ाज़ आलिम दीन भी इस इल्म के साथ साथ दुनियावी तालीम में डॉक्टरी के अगर फील्ड में आएंगे तो कहाँ तक ये सही रहेगा, इसके पर आप क्या कहना चाहते हैं? असल में होना तो चाहिए। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि आदमी बेखुदा अलिम भी होता था, डॉक्टर भी होता था, हकीम भी होता था, गोया कि जामे होते थे। लेकिन इस वक्त चूँकि क़ुवा भी कमज़ोर हैं, हालात ऐसे नहीं हैं कि हर आदमी सारे फ़नून को जमा करके चले,
अलबत्ता इक्का दुक्का होते हैं ऐसे भी, जैसे हमारे डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं, माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं और आलिम भी हैं, इसलिए कि इल्म दीन के पढ़ने के लिए बहुत लंबा वक्त लगता है, 8-10 साल बल्कि 15 साल लग जाते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई ज़हीन और फ़तीन कोई ऐसा शख्स है जो इस फ़न को भी लेकर चल सकता है, और ऐसा निसाब हमारा तैयार होना चाहिए कि जिसमें बैक वक्त जो है आदमी आलिम भी बन रहा हो और असरी उलूम में भी माशाल्लाह महारत के साथ वो आगे बढ़ रहा हो और किसी न किसी फ़न में जो है वो मुतखस्सिस हो जाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो है चूँकि उलमा का जो की खिदमत है, एक मुस्तकिल अलग काम है उनका कि उम्मत को दीन पहुँचाना है, दीन को समझाना है, दीन की इशाअत है, इसी तरह जो है दीन की हिफाजत है और दीन पर आने वाले हमलों से हिफाजत करना है। उनको उसमें गहराई के साथ पढ़ना है। इतना पढ़ना खुद वहाँ रहता है कि आदमी के लिए जो मौका नहीं रहता है कि सब दीगर फ़नून की तरफ मुतवज्जे हो जाए। बस उलमा बनने वाले तो सिर्फ 2% भी नहीं होते उम्मत में, बाकी सब माशाअल्लाह। एक घर में 5 बच्चे हैं तो एक ही बच्चा आलिम बन सकता है, बल्कि बहुत से ख़ानदान इसमें एक आलिम भी नहीं है। तो ऐसे हमारे माशाअल्लाह जो मदारिस में पढ़ने के अलावा जो और भी बच्चे हमारे हैं, नौजवान हैं, वो भी अगर थोड़ी तवज्जो दें तो इस मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप हजरात ही हैं, आपका जो फील्ड है, आपके बच्चों को और आपके ख़ानदान वालों को सब मुतवज्जे कराएं। इसलिए कि आदमी को आलिम बनना ज़रूरी नहीं है, दीनदार बनना ज़रूरी है। अगर आदमी डॉक्टर है, दीनदार है, तो उस आलिम से बेहतर है जो आलिम है लेकिन दीनदार नहीं है, सौम सलात का पाबंद नहीं है। तो असल मसला दीन का है, दीन होना चाहिए। और जो है आलिम होने के साथ अगर वो दीनदार भी है, खुदा ने उसे तौफीक दी, अगर वो डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, किसी दुनिया की फील्ड में और आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। तो गोया कि वो अला बसीरतिन चलता है और सही हलाल हराम की तमीज़ के साथ चलता है और उम्मत के लिए एक रहनुमा साबित हो सकता है, आइडियल बनता है, नमूना बनता है, तो अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत काल ऐसा होता है कि जो आलिम भी हो, हमारे हज़रत की तरफ डॉक्टर भी हो, आलिम भी हो, कासमी भी हो, नदवी भी हो, ये तो हज़ारों में कोई एक होता है। इसलिए उलमा बनते ही थोड़े हैं, 1-2% होते हैं, बाकी माशाल्लाह उम्मत का एक बड़ा तबका माशाल्लाह हमारे पास मौजूद है। उसी को मुतवज्जे करा दें तो इंशाल्लाह हमारी एक फील्ड में काम हो जाता है। और ज़रूरत भी इस वक्त कि हमारे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे लायर होना चाहिए, हमारी एक ज़रूरत है। उसको ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुतवज्जे कराना चाहिए। हॉस्पिटल को कायम करने में सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है ये अभी इस पैंडमिक के बाद मिला है कि एज डॉक्टर्स और अपने क्या कहते हैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, ये 2 अलग अलग इदारे हैं, अलग अलग प्रोफेशंस हैं। दोनों ने अलग अलग किस्म के लोगों से मतलब ताल्लुक़ कायम किया, लोगों ने उनसे ताल्लुक़ कायम किया। मतलब कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, किसी को बेड्स नहीं मिल रहे हैं हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे देखिए इसको कंबाइन करके एक इदारा चलाने, एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस हॉस्पिटल को कायम करने की एक कोशिश है इंशाअल्लाह। इसको किसी एक कम्युनिटी पे उसको महदूद ना करके एज अ ह्यूमैनिटेरियन स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, एज डॉक्टर्स, एज मेडिकल प्रोफेशनल्स। और क्या कहते हैं इसको, गरीब तबका आपके पास आता है तो उनके लिए आपकी जानिब से क्या मदद होती है, किस अंदाज में होती है? जी, जो बिल्कुल मुस्तहिक हैं उनको इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर, उनको बेहतरीन उनके लिए प्रोविज़न है यहाँ पे हॉस्पिटल में। इस्लामिक इंफॉर्मेशन IIC से जो अपना टाई अप है उसके साथ पार्टनरशिप है। और कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी सर्विस पहुँचाई जाए। और अल्लाह ना करे अगर थर्ड वेव आ रहा है, तो कोविड का थर्ड वेव है अगर, तो इसमें इतना डैमेज ना हो, इसकी पूरी कोशिश रही। जो आने वाला है, जो डर सता रहा है लोगों को, इसमें आपकी जानिब से, इस हॉस्पिटल की जानिब से क्या तैयारियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये करना है? तैयारियां देखिए, कभी भी आप किसी भी पैंडमिक में, किसी भी एपिडेमिक में भी अगर कहें तो तैयार आदमी कभी नहीं रह सकता है। लेकिन बेड्स अवेलेबल, हाँ, बेड्स की अवेलेबिलिटी हमारे शहर के अंदर, बेंगलोर सिटी के अंदर थोड़ी सी कुछ तो इम्प्रूवमेंट आए। 30 ही सही, छोटा सा हॉस्पिटल हमने खोला है, अल्लाह बरकत दे। 30 बेड अगर बढ़ रहे हैं एक सिटी में, एक लोकेलिटी में, तो एक बहुत बड़ी बात है। एक बेड के लिए जहाँ लोग तरस रहे थे, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जहाँ तरस रहे थे, एक वेंटिलेटर के लिए जहाँ तरस रहे थे, एक ICU बेड के लिए तरस रहे थे, वहाँ अगर 30 का इजाफा हो रहा है तो बहुत
मैं मानता हूँ बड़ी बात। क्या जिम्मेदारी है इसमें यहाँ पर इस हॉस्पिटल में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरा एक क्या बोलते हैं पोस्ट है छोटा सा। तो इससे डॉक्टर भी यहाँ पर? जी, डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशनल भी हूँ। कौन से इसमें शोबे में आप? मैं यूनानी डॉक्टर हूँ, ठीक है, यूनानी प्रैक्टिस करता हूँ अब तक। और यूनानी प्रैक्टिस में एक वहाँ वो तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं इंशाल्लाह। और यूनानी प्रैक्टिस करते करते और कोविड के दौरान एक बात ये जहन में आई कि इम्यून सिस्टम को जितना आप बेहतर बिल्ड करेंगे, जितना इम्यून सिस्टम अपना मेंटेन करेंगे, उतना आपको ऐसे पैंडमिक से हिफाजत रहेगी। नॉर्मली इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या? इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत सारी, देखिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग नानी दादी के मुंह से सुनते आए हैं बचपन से। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए पहले वो अब तो जोक्स बनते हैं इस बात पे कि कुछ भी हो तो घर में हल्दी दूध पिला दिया जाता है, लेकिन मामूली चीज़ नहीं है ये। अगर आप इसके आदी हो जाएं कि रोज़ रात में आप थोड़ा सा हल्दी दूध पी लें, तो आपको हफ्ता 10 दिन में आप अपने अंदर ही तब्दीली नज़र आएगी कि थोड़ा सा आप एक्टिव फील करेंगे।